दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की 5 मज़ेदार कहानियां। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने ये अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुलावा भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां बना, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबे रहे, फिर बोले, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा जो ज्योतिषियों ने कहा था, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। आज की दूसरी कहानी। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब ये कि वो पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौछूरी से काटे आपहीं, अर्थ तासु नहीं दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वो चकरा गए। उस पहेली का अर्थ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अतः प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोले, जहां पना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़े। वो एक गांव में पहुंचे। एक तो गर्मी का दिन, दूसरे रास्ते की थकान से परेशान व विवश होकर वो एक घर में घुस गए। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और मां को जलाती हूं। अच्छा, 2 का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहां है? बीरबल ने पूछा। वो मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने पूछा, तेरी मां क्या कर रही है? 1 के 2 कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वो ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की के पिता बोले, मेरी लड़की ने आपको ठीक ही उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस के मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहली भरी बातों से बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा शायद ये बादशाह की पहेली का भी भेद सुलझा दे, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। ये तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूं। धरती और आकाश 2 ढक्कन है, इसके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वो इसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है, उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया।
आज की तीसरी कहानी। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता ना देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो ये भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं। बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो। मुझे यकीन है वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहे हैं तो उससे रहा ना गया। वो तुरंत बोल पड़े। महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा। और मियां तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वो सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में सोच कैसे सकते हैं। उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वो खिलखिलाकर हंसने लगे। आज की चौथी कहानी। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक आदमी उनके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहां मिलेंगे? बाग में, बीरबल बोले। वो आदमी थोड़ा सकबकाया लेकिन फिर संभल कर बोला, वो कहाँ रहते हैं? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तो मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इनसे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वो फिर बीरबल के पास जा पहुंचा और बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, जवाब मिल गया। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। वह आदमी भौचक्का रह गया। वो बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल थे कि बताने को तैयार ही नहीं थे कि वो बीरबल है। उसके लिए ये बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वो कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंत में वो आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आज की पांचवी और अंतिम कहानी। एक बार शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा तो उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने तक पानी में ठिठुरते हुए बिताई और जहांपना से अपना इनाम लेने पहुंच गया। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिता पाए, जबकि नदी का पानी तो इतना ठंडा था? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपना
मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजार दी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम महल के दिए से गर्मी ले रहे थे और उसी गर्मी से तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके और अब तुम इनाम भी चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में ही थे। उसे देखकर बहुत बुरा लगा कि बादशाह बेकार ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुए, जबकि उस दिन दरबार की एक बहुत जरूरी बैठक थी। बादशाह ने खादिम को बीरबल को बुलाने को भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकते ही उसे खा कर आ जाएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने वहां पहुंच गए। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमतमा कर पूछा, ये क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपना, जरूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसे धोबी को महल के दिए से गर्मी मिली थी। ऐसे ही इस आग से गर्मी लेकर ये खिचड़ी भी पक जाएगी। बादशाह को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म भी दे दिया। तो दोस्तों, ये तो थी अकबर और बीरबल की 5 मज़ेदार कहानियाँ। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई और मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।